नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 3 से एकीक नियम। पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर इसके कुछ अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। टोटल 24 क्वेश्चन करेंगे और आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी हो जाएगा। और अगर यूनिट 3 की पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें अपने 4 अध्याय हैं: एकीक नियम, औसत, लाभ हानि और सरल ब्याज। तो आज से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं एकीक नियम। लेकिन उससे पहले कि अब तक हमने मैथ्स में क्या पढ़ा है। अब तक हमने मैथ्स के पाठ्यक्रम में यूनिट फर्स्ट पढ़ी है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट 4 ये अपनों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपने अभी तक इन यूनिट्स को नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ रीट लेवल फर्स्ट मैथ्स के नाम से इसको देखें। इसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, क्या देखेंगे? रीट लेवल फर्स्ट मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकीक नियम। एकीक नियम में एक एग्जाम्पल से इसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि जैसे 5 कलम है और उनका मूल्य टोटल है 20 रुपये। 5 कलम का मूल्य कितना है? 20 रुपये। तो आप बताइए कि 3 कलमों का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ 1 कलम का रुपये कितना होगा? तो 1 कलम का निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 में किसका भाग दे देंगे? 5 का। तो कितने रुपये आया? 4 रुपये। अगर 1 कलम का 4 रुपये है तो 3 कलमों का कितना होगा? 4 गुणा 3 कर दें, कितना आया? 12 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वस्तुओं का जितना मूल्य दे रखा है उससे एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे और फिर एक वस्तु से जितनी वस्तु दी हुई है उन वस्तुओं का क्या कर लेंगे? मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ डेफिनेशन ये बनती है कि एकीक नियम उस विधि को कहते हैं जिसमें एक वस्तु का मूल्य निकाल कर अनेक वस्तुओं का मूल्य निकाला जाता है। एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए वस्तुओं के मूल्य में वस्तुओं की संख्या का क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। क्या करेंगे? अपने वस्तुओं का मूल्य में किसका भाग देंगे? वस्तुओं की संख्या का। वस्तुओं की संख्या का बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। और यहाँ क्या आ जाएगा? एक वस्तु का क्या आ जाएगा? मूल्य आ जाएगा। एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए वस्तुओं के मूल्य में वस्तुओं की संख्या का भाग दिया जाता है। अर्थात मीन्स ये हुआ कि वह नियम जिसमें सबसे पहले एक इकाई यानी एक यूनिट का मान निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? एकीक नियम कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ कॉन्सेप्ट यानी एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे बिल्कुल कंडीशन क्लियर हो जाएगी। कि जैसे क्वेश्चन है कि 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 42 रुपये है। मान लो 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य कितना है? 42 रुपये है। 1 दर्जन कॉपी का मूल्य 42 रुपये है तो 5 कॉपी का कितना होगा? ठीक है, 5 कॉपी का कितना होगा या 5 कॉपियों का कितना होगा? तो पहले क्या करेंगे? 1 कॉपी का निकालेंगे। 1 दर्जन में कितनी कॉपियाँ होती है? 12। यानी 1 दर्जन कितने यूनिट होती है? 12 यूनिट के बराबर होती है। तो 12 कॉपियों का मूल्य कितने के बराबर है? 42 के बराबर। तो 1 कॉपी का कितना आएगा? 12 में किसका भाग देंगे? 42 है यहाँ पे। 12 कॉपियों का मूल्य 42 रुपये, तो 1 कॉपी का कितना होगा? 42 बटे कितना हो जाएगा? 12। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एक ही टेबल से कैंसिल करूँ तो ये 6 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 6 7 42, 6 2 12, 7 बटा 2 रुपये। तो 1 कॉपी का इतना है तो 5 कॉपियों का कितना होगा? तो 7 बटे 2 को किससे गुणा कर देंगे? 5 से कर देंगे। तो ये आया 35 बटे कितना? 2। ठीक है, 7 5 35 बटे कितना? 2। 35 में 2 का भाग लगाएं, कितना आएगा? 17.5 रुपये। यानी 1 कॉपी का मूल्य कितना आया? 7 बटे 2। तो 5 कॉपी का मूल्य आया 17.5 रुपये। एक इसमें रूल रहेगा कि एकीक नियम में काम और समय वाले क्वेश्चन भी होंगे। काम और समय, इसके लिए आपको एक मेथड याद रखेगा कि MDH फॉर्मूला। MDH का मतलब है यहाँ मैन, M का मतलब मैन, D का मतलब डे और H का मतलब है घंटे, आवर, और यहाँ हो जाएगा मैन।
यानी कितने व्यक्ति कितने दिन में कितने घंटे काम करते हैं। इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो जैसे एग्जाम्पल लिया एक कि 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ये डे है और ये m का मान है। 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यानी दूसरे बार में क्या पूछा है, दिन पूछा है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि 10 व्यक्ति 15 दिन में किसी काम को करते हैं तो 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, यानी ये D2 हो गया। तो यहाँ MDH फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ इस क्वेश्चन को अगर देखें तो एक शर्त यहाँ है और दूसरी शर्त ये है। तो पहली शर्त को जो है उसमें M1 ले लेंगे और D को D1 ले लेंगे, MDH, H यहाँ है नहीं तो, और बराबर में क्या लिखेंगे 20 व्यक्ति, तो ये M2 हो गया और D2 यानी दिन निकालने हैं। तो यहाँ M1 कितना है 10 और 15 यानी दिन हो गए और M2 यानी 20 हो गया, D2 निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना 10 गुणा 15 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 20 और बराबर क्या आ जाएगा D2। ये 0 से 0 कट गया, 15 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 7.5 दिन। तो 20 व्यक्ति कितने दिन में काम कर सकते हैं, वही काम 7.5 में कर सकते हैं। एक बात और, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ जाए, व्यक्ति आ जाए, दिन आ जाए, घंटे आ जाए यानी टाइम T हो सकता है यहाँ पे, और साथ साथ में वर्क भी आ जाए, क्या आ जाए वर्क, इस W को क्या बोलेंगे काम या कार्य लिखा होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला डेवलप होगा वो क्या होगा कि M1 पहली शर्त इधर और बराबर में क्या लिखेंगे शर्त दूसरी, M1 D1 H1 डिवाइड में क्या रहेगा W1 और M2 D2 H2 बटे में क्या रहेगा W2। इस मेथड से क्वेश्चन को इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, हल किया जा सकता है। चलिए अब करते हैं अपने को कुछ और एग्जाम्पल। चलिए जी, ये क्वेश्चन देखिए, यदि 12 मनुष्य एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 10 मनुष्य उससे दोगुने काम को 6 घंटे प्रतिदिन करे तो कितने दिनों में करेंगे। आप बना के देखिए क्या आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पहली शर्त कहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, यानी यदि, फिर दूसरी शर्त तो यहाँ से स्टार्ट होगी। पहली शर्त यदि यहाँ तक, फिर तो यानी दूसरी शर्त 12 व्यक्ति एक काम को 7 घंटे काम करके 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे अपने M1 D1 और यहाँ पे T1, यहाँ टाइम की जगह T हो गया यहाँ पे इस बार घंटों के, और बटे में क्या लिखेंगे W1 यानी वर्क हो रहा है। और दूसरी शर्त यहाँ से M2 D2 H2 और बटे में क्या आ जाएगा W2। अब इसको अगर देखा जाए तो देखिए M1 यानी कितना है 12 व्यक्ति एक काम को 7 घंटे में कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में। 8 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 7, 8 दिन हो गए 7 घंटे हो गए, और कोई काम है वो काम मान लेते हैं एक है। और अब तो यानी दूसरी कंडीशन में 10 व्यक्ति M2 हो गया 10, उससे दोगुने काम को मतलब यहाँ पे एक काम था, अब यहाँ पे दोगुना काम है, ठीक है, ये वर्क है, यहाँ 2 गुना ये W2 है। काम को 6 घंटे में करके कितने दिनों में करेंगे, यानी D2 पूछा है, ये पूछा है D2। अब यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 2 तिया 6 यानी 10 इंटू 3 रहेगा यानी 30, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 12 इंटू 8 इंटू 7 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 10 गुणा 3, तो यहाँ 10 गुणा 3 लिख दिया और यहाँ रह गया D2। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए कि क्या आंसर मिल रहा है। तो देखिएगा 3 चौके 12 ये कट गया और ये 8 और 10 2 की टेबल से काटा, 2 चौके 8 2 पंजे 10, 4 चौके 16, 16 7 112, ठीक है। तो ये मिल जाएगा कितना D2 कितना मिल जाएगा 112 यानी 4 चौके 16, 16 7 112 डिवाइड में कितना आया 5। अब 112 में जब 5 का भाग देंगे तो 5 दूआ 10, 5 दूआ 10, 2 शेषफल रह गया और बटे में कितना आया 5, यानी 22 सही 2/5 दिन में क्या हो जाएगा काम समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अपने करते हैं अभ्यास क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पहले 6 क्वेश्चन है, आप बना के देखिए कि आपका आंसर क्या मिल रहा है। तो टोटल क्वेश्चन करेंगे अपने 24 और आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नाव पर 20 पुरुष या 25 महिलाएं सवार हो सकती है, या तो 20 पुरुष बिठा लो या फिर 25 महिलाएं बिठा लो। यदि नाव पर 12 पुरुष सवार हों
12 पुरुष सवार हों तो उनके साथ कितनी महिलाएं जा सकती है। यानी 12 तो नाव के ऊपर क्या करना है, बिठाना है, और इसके साथ कितनी महिलाएं जा सकती है। तो सबसे पहले देखिएगा 20 पुरुष किसके इक्वल है, 25 महिला के इक्वल है। यानी या तो 20 पुरुष बिठाओ या फिर 25 महिला बिठाओ। जिस तरह से एक रेलगाड़ी का डिब्बा है उसमें या तो 20 व्यक्ति बैठ सकते हैं या फिर 25 महिलाएं बैठ सकती है। तो अब देखिए 20 पुरुष किसके बराबर है, 25 महिला के बराबर है। तो एक पुरुष किसके बराबर आया, 25 बटे में कितना, 20। ये देखो एक नियम लग गया। 20 पुरुष किसके बराबर है, 25 महिला के बराबर। एक पुरुष कितने के बराबर है, 25 बटा 20 के बराबर। तो एक पुरुष किसके बराबर आया, 5 5 25, 5 चौके 20, यानी 5 बटा 4 महिला के बराबर है। ठीक है। अब देखिए अपने क्या कर सकते हैं कि 12 पुरुष के साथ कितने और पुरुष बिठाने हैं। ठीक है, कितने और बिठाने हैं, 20 बिठा सकते हैं, तो यानी 8 और बिठा सकते हैं। 12 तो बिठाने 12 के साथ महिलाएं कितनी बिठाइए। अगर एक बार मैं अगर पुरुष को बिठा लूँ तो 8 बिठाऊंगा। अब देखिए 8 पुरुष बिठा सकता हूँ, तो एक पुरुष 5 बटा 4 के बराबर है, तो 8 पुरुष कितने के बराबर हो जाएंगे, 8 गुणा 5 बटा 4, 4 दुआ 8, 2 पंजे 10, क्या बिठा सकता हूँ, 10 महिला बिठा सकता हूँ। ठीक है, तो 12 पुरुष और 8 पुरुष बिठाऊं तो टोटल 20 हो जाएंगे, लेकिन 8 बिठाने नहीं है। 8 किसके बराबर है, 10 महिला के बराबर है। तो 12 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं बिठा सकते हैं, 10 महिलाएं बिठा सकते हैं। तो आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन आपके पास है 10, 13, 8 या फिर 12। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 2 कि 35 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी, जबकि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़ा लगता है। टोटल कपड़ा अपने पास कितना है, 35 मीटर है, और एक कमीज बनाने में कितना लगता है, 1.7 मीटर कपड़ा लगता है। तो कितनी कमीजें बनेगी, तो 35 में किसका भाग दे देंगे, 1.75 का भाग दे देंगे। पॉइंट हटाया, ये 2 जीरो ऊपर लग गए। 3500 में जब 175 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 175 दुआ कितना होता है, 350। ये 2 पे कटा, तो आंसर कितना मिला, 20 आंसर मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका सही है, 20 कमीज बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, काजू 135 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 6 रुपये 75 पैसे में कितने काजू मिलेंगे, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम या 25 ग्राम। तो देखिएगा कि 135 रुपये प्रति किलो है, 135 रुपये प्रति किलो का मतलब ये हुआ 1000 ग्राम। 1 किलो 1000 ग्राम, यानी 135 रुपये में 1000 ग्राम मिलते हैं। तो 1 रुपये में कितने मिलेंगे, 1000 बटे कितना, 135। तो अपने को निकालना है कितना, 6 रुपये 75 पैसे। तो ये हो जाएगा 1000 बटे 135 गुणा 6.75। ये पॉइंट हटाया, डिवाइड में कितना आ गया, 100। अब देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए। अब देखिएगा 10 को 675 से अगर गुणा किया जाए तो ये इतना मिलेगा, और डिवाइड में कितना, 135। अब 135 को अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो 675 मिलेगा। तो ये कितने पे कट गया, 5 पे, और 1 जीरो आगे है, तो ये कितना आया, 50 ग्राम। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 ग्राम इसका सही है। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है, 500 ग्राम की 13 डबल रोटी का मूल्य 39 रुपये है, तो 400 ग्राम की 12 डबल रोटी का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा 500 ग्राम की डबल रोटी जो है वो 13 डबल रोटी है। कितनी रोटी है, 13 डबल रोटी, और उनका मूल्य है 39 रुपये। तो एक का कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि 13 डबल रोटी है और एक का वजन है 500 ग्राम, तो गुणा किया जाए तो ये टोटल वजन आ जाएगा, कितना होगा, और रोटी का मूल्य कितना है, 39 रुपये। तो एक का जब निकालेंगे तो एक का आ जाएगा कितना, कि 39 बटा कितना, 500 ग्राम इंटू कितना, 13। एक डबल रोटी 500 ग्राम की है तो 13 कितनी होगी, 500 इंटू 13, और टोटल मूल्य कितना अपने पास, 39 रुपये है। तो ये हो गया टोटल मूल्य, और ये हो गया टोटल संख्या, 39 बटे 500 गुणा 13। अब इसने पूछा है 400 ग्राम की 12 डबल रोटी, तो 400 ग्राम की एक रोटी है तो 12 कितनी हो जाएगी, 12 से गुणा कर देंगे। इतने का मूल्य निकालना है, तो एक का इतना है तो 400 गुणा 12 का कितना होगा, तो 39 बटे 500 गुणा 13 को किससे गुणा कर देंगे, 400 गुणा 12 से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 400 के 2 जीरो ये कट गए। उसके बाद देखिएगा 13 तिया 39, 13 तिया 39, 4 तिये 12, 12 इंटू 12 कितना हो गया, 144, और डिवाइड में कितना है, 5।
तो 144 में जब 5 का भाग देंगे तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 5 2 10, 5 8 40, 5 8 40 और ये 0 28.80 रुपये, यानी 28 रुपये 80 पैसे इसका सही आंसर है। 4 नंबर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तेल के 15 टीनों का मूल्य जबकि प्रत्येक में 25/2 kg तेल हो 8,790 रुपये है। इस तेल के 25 टीन का मूल्य क्या होगा यदि प्रत्येक टीन में 14 kg तेल हो। तो 15 टीन का मूल्य कितना है 8,790 रुपये, जबकि एक टीन में कितना तेल आ रहा है 25/2 आ रहा है। तो एक टीन में आ रहा है कितना 25/2, प्रत्येक में कह रहा है ना 25/2 kg तेल आ रहा है। तो 15 में कितना हो जाएगा, तो 15 × 25/2 ये हो जाएगा टोटल kg तेल। और ये कितने में मिल रहा है, ये मिल रहा है 8,790 रुपये में क्या मिल रहा है, इतना तेल मिल रहा है। तो यहाँ से 1 kg का कितना हो जाएगा, 1 kg का हो जाएगा 8,790 और डिवाइड में क्या करेंगे 15 × 25/2, तो ये हो जाएगा 15 × 25/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 यहाँ रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ये आ गया 1 kg का। अब निकालना है कि इस तेल के 25 टीनों का मूल्य क्या होगा। 25 टीनों का मूल्य क्या होगा यदि एक टीन में 14 kg तेल आ रहा है, एक में 14 kg आ रहा है, निकालना है 25 का है, इतना तेल आ रहा है और इतने टीन है, 14 kg और 25 टीन, तो इनका गुणा करेंगे तो टोटल वजन आ जाएगा कि कितना तेल होगा। तो यहाँ 14 × 25 kg का कितना आ जाएगा, इसके साथ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 × कितना 25। अब देखिए यहाँ अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो 25 से ये 25 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 14 दुआ ये 28 हो गया और इधर है 8,790 और डिवाइड में कितना है 15, 8,790 × 28 और बटे में कितना है 15। अब यहाँ ये देखिएगा कि ये कितने पे कट रहा है, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 15 × 5 = 75 और 7 और 5 12 रह गए यानी 129, 15 × 8 = 120 और फिर रह गया 9 यानी 0, 15 × 6 = 90, तो ये आएगा 5 8 9 × 28। अब 5 8 9 × 28 को गुणा करेंगे तो आप बना के देखिए आंसर क्या मिल रहा है। ऑप्शन आपके सामने है 16,408, 12,408, 18,408 या 16,400। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 16,408, इसका सही है, फर्स्ट इसका हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में एक दिन में 6,778 बेल्ट बनाती है। एक दिन में 6,778 बेल्ट बनाती है तो वर्ष 2004 में कितना बेल्ट बनाएगी यदि उस वर्ष 71 दिन फैक्ट्री बंद रही। तो यहाँ देखिएगा कि अपने पास दिन कितने हैं, तो दिन डिपेंड करेगा यहाँ पर वर्ष 2004 पर, वर्ष 2004। तो अपने ये जानते हैं कि वर्ष 2004 क्या है, एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्यों है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है और लीप वर्ष में टोटल दिन होते हैं 366 दिन, 366 और उसमें से 71 दिन फैक्ट्री बंद रही, 71 निकाल देंगे तो कितना रह जाएगा 295 दिन इसमें रह जाएगा। अब एक दिन में कितने बेल्ट बनाती है, 6,778 बेल्ट बनाती है, तो 295 दिन में कितना बनाएगी, तो इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 295 × 6,778 गुणा करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा कितना 1990 0 और ये आ जाएगा 4 9 यानी 490, तो ये हो गया 19,90,490, 19,90,490 टोटल बेल्ट बनाएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 से 12, 6 क्वेश्चन जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो आप बना के देखिए कि इनका क्या आंसर मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 किलो चावल का मूल्य और 7 किलो गेहूं का मूल्य 128 रुपये है। यदि 1 किलो गेहूं का मूल्य 12 रुपये है तो 1 किलो चावल का कितना होगा। तो यहाँ देखिए कि 2 kg क्या है चावल है और 7 kg क्या है गेहूं है। इनका टोटल मूल्य 128 रुपये है, जिसमें से 1 किलो गेहूं का मूल्य 12 रुपये है। 1 किलो गेहूं का मूल्य 12 रुपये, तो 7 किलो गेहूं का कितना हो जाएगा 12 7 84। इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा 1 के नियम से। देखिए 12 7 कितना हो गया 84 रुपये तो हो गए सिर्फ गेहूं के, और टोटल 128 है। 128 में से जब 84 निकालेंगे तो अपने पास कितना रह जाएगा
44 रुपये रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 44 रुपये रह गए। और ये किसके हैं? 2 किलो चावल के हैं। तो 1 किलो चावल का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना, भाग देंगे तो 22 रुपये। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 4 नंबर इसका सही है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपने करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 कलम और 5 पेंसिल का मूल्य कितना है? 14 रुपये है। तो 12 कलम और 20 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो देखिएगा 3 कलम और 5 पेंसिल का कुल मूल्य कितना है? 14 रुपये। और पूछ रहा है 12 कलम और 20 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ देखिए कि 3 कलम से 12 कलम आई और 5 कलम से 20 आई। तो ये 3 गुणा से अगर किससे करें कि 12 कलम बन जाए, तो ये देखिएगा 4 गुणा हो रहा है। कलमें 4 गुणा हो रही है और पेंसिल भी क्या हो रही है? 4 गुणा हो रही है। 5 चौके 20, 3 चौके 12। तो जो मूल्य है वो भी क्या हो जाएगा? 4 गुणा हो जाएगा। तो 14 चौके कितना हो जाएगा? 56। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 दिन में कितने आदमी करेंगे? ठीक है, तो देखिएगा 24 आदमी 10 दिन में करते हैं, तो m1 × d1 बराबर क्या रहेगा? 8 दिनों में कितने व्यक्ति काम करेंगे? m2 × 8 व्यक्ति या 8 दिन। 8 दिन कितने दिन में कितने व्यक्ति करेंगे? तो m2 निकालें तो ये 8 आ जाएगा इसके डिवाइड में, यानी 24 × 10 बटे कितना आ जाएगा? 8। 8 दिया 24, तो 10 × 3 कितना हो जाएगा? 30 दिन। तो इसका कौन सा सही आंसर है? सॉरी 30 दिन नहीं है, आदमी है, 30 आदमी। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 7 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो 4 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। देखिएगा आंसर क्या रहा है? 4 चौके 16, 7 चौके 28, यानी 28 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे कि 7 व्यक्ति यानी m1 कितने दिन में? 16 दिन में, बराबर 4 व्यक्ति और कितने दिन में करेंगे? d2। तो यहाँ बराबर में तो ऐसा काट सकते हैं, देखो 4 चौके 16 डिवाइड में आएगा तो कटेगा 7 चौके 28। ऐसे क्या कर सकते हैं? जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या कह रहा है कि 2 कलम अथवा 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है, तो 4 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 2 कलम अथवा 5 पेंसिल, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 कलम किसके बराबर है? 5 पेंसिल के बराबर है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 2 कलम अथवा 5 पेंसिल का मूल्य कितना है? 10 रुपये है। यानी 2 कलम खरीद लो तो 10 रुपये लगेंगे और 5 पेंसिल खरीद लो तो भी 10 रुपये लगेंगे। ठीक है, अब इसने पूछा है तो 4 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? किसका पूछा है? 4 कलम प्लस 5 पेंसिल। तो यहाँ क्या करेंगे? या तो इन दोनों को पेंसिल में बदल लो या इन दोनों को कलम में बदल लो। तो यहाँ से देखिएगा 2 कलम 5 पेंसिल के बराबर है, तो 1 कलम किसके बराबर आएगी? 5/2 पेंसिल के बराबर आएगी। अब यहाँ से देखिए पूछा इसने 4 कलम प्लस 5 पेंसिल, तो 1 कलम 5/2 पेंसिल के बराबर है, तो 4 कलम कितने के बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी 4 गुणा 1 कलम 5/2 के बराबर है, तो 5/2 प्लस 5 पेंसिल, तो ये 2 दूआ 4, 2 5 10, तो ये कितनी होगी? 10 पेंसिल होगी। कहने का मतलब यदि एक पेंसिल 5/2 पेंसिल के बराबर है, एक कलम 5/2 पेंसिल के बराबर है, तो 4 कलम कितने के बराबर आएगी? 10 पेंसिल के बराबर आएगी। और यहाँ से 5 पेंसिल पहले से, तो टोटल कितनी पेंसिल होगी? 15 पेंसिल होगी। तो यहाँ किसका मूल्य निकालना है? 15 पेंसिल का मूल्य निकालना है। तो अब देखिए 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है, तो 15 का कितना होगा? तो देखिए 5 पेंसिल का मूल्य अगर 10 रुपये है तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना आया? यहाँ से अब कलम नहीं लेंगे, यानी 5 पेंसिल 10 रुपये के बराबर है, तो 1 पेंसिल आई 5 दूआ 10, 2 के बराबर, तो 15 कितने के बराबर आएगी? 15 दूआ 30। कितना आ जाएगा? 15 दूआ 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2 कलम अथवा 5 पेंसिल, कितने कलम? 2 कलम अथवा 5 पेंसिल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 कलम 5 पेंसिल के बराबर है। इनका मूल्य कितना है? 10 रुपये।
यानी 2 कलम खरीद लो तो भी 10 रुपये लगेंगे, 5 पेंसिल खरीद लो तो भी 10 रुपये लगेंगे। ठीक है, या तो 10 रुपये में 5 पेंसिल खरीद लो या 10 रुपये में 2 कलम खरीद लो। तो इसने पूछा है 4 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को या तो पेंसिल में बदल लो या इन दोनों को कलम में बदल लो। इनको बदलने के लिए यहाँ से देखिएगा, अगर 2 कलम 5 के बराबर है तो 1 कलम किसके बराबर आ जाएगी, 1 कलम आ जाएगी 5/2 पेंसिल के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए 1 कलम 5/2 पेंसिल के बराबर है, तो 4 कलम कितनी हो जाएगी, तो 4 क्या कर देंगे, इसके साथ गुणा कर देंगे। तो 4 दुआ, ये 2 दुआ 4 और 5 दुआ 10, 10 पेंसिल के बराबर आ जाएगी। यानी 4 कलम की जगह कितना रखेंगे, 10 पेंसिल, और ये 4 पेंसिल पहले से है तो यहाँ कितना करेंगे, ये कहेंगे कि 14 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो अब क्वेश्चन ये हो जाएगा कि यदि 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है तो 14 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ देखिए 5 पेंसिल का मूल्य कितना है, 10 रुपये, तो 1 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5 दुआ 10, तो 2 रुपये आ गया। 14 पेंसिल का कितना होगा, तो इसको 14 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 28 रुपये। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 2 नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न। इसी तरह से आप बना के देखिए कि 6 पुरुष या 9 महिलाएं एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं, तो उसी खेत को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में काटेगी। तो यहाँ 6 पुरुष या 9 महिला, यानी 6 पुरुष किसके बराबर है, 9 महिला के बराबर है, और ये कितने दिन में काट सकती है, 14 दिन में। तो यहाँ अगर 9 महिला को लगाएं तो 14 दिन में काम हो जाएगा, या फिर 6 पुरुष को लगाएं तो 14 दिन में काम पूरा हो जाएगा। उसी खेत को 2 पुरुष, क्या पूछा है, 2 पुरुष प्लस 4 महिलाएं लगाएं। देखिएगा 2 पुरुष और 4 महिलाएं लगाएं तो कितने दिन में होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, या तो इन दोनों को व्यक्तियों में चेंज, इसको पुरुष को चेंज कर लो, या फिर दोनों को महिला में चेंज कर लो। तो अपने क्या करेंगे, महिला में चेंज कर लेंगे। तो 6 पुरुष 9 महिला के बराबर है, तो 1 पुरुष किसके बराबर आएगा, 9/6 महिला के बराबर आएगा। तो 2 पुरुष किसके बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 पुरुष, यानी 9/6 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 2 तिया 6, और 9/3 का मतलब हुआ 3 तिया 9, यानी 3 महिला। यानी 2 पुरुष किसके बराबर है, 3 महिला के बराबर है। कितने के बराबर है, 3 महिला के बराबर। और अपने पास 4 महिला पहले से लगी हुई है, और 2 पुरुष को हटा के क्या करना है, 2 पुरुष की जगह 3 महिला लिख सकते हैं। तो 2 पुरुष किसके बराबर है, 3 महिला के बराबर, तो यहाँ 3 महिला हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये कितनी बन गई, टोटल 7 महिला बन गई। अब सिंपल क्वेश्चन ये हो गया, अगर यहाँ यूनिट महिला की है और तो पहली शर्त में भी यूनिट किसकी लेंगे, महिला की लेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से हो गया कि 9 महिला किसी खेत को 14 दिन में काट सकती है, तो 7 महिला उस खेत को कितने दिन में काटेगी। तो यहाँ देखिए आपको MDH फॉर्मूले से अगर करें तो भी तो कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, 9 महिला 14 दिन में काट सकती है, तो 7 महिला कितने दिन में काटेगी। तो यही लिखेंगे कि 9 गुणा 14 बराबर 7 गुणा D2 निकालना है। तो यहाँ देखिए 7 दुआ 14, ये कट जाएगा, ऐसे भाग में आएगा तो 2 और 9 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18 दिन। तो आप देखिए कि कौन सा सही है, इसका 2 नंबर इसका सही है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, और 13 से लेके 18 नंबर क्वेश्चन तक देखिएगा 6 क्वेश्चन है, आप बना के देखिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिनों में तथा मोहन उस काम का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ देखिए कि राम किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, यानी 2/5 भाग जो 12 दिन में कर सकता है, कितने दिन में, 12 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12 भाग। अब देखिएगा इधर तो हो गया ये राम, और इधर अपने लिख लेते हैं मोहन। मोहन जो है वो 3/4 भाग कितने दिन में करता है, 15 दिन में, 15 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15 भाग, और ये आ रहा है 1/12 भाग, कितने, 2/5 भाग का, 2/5 भाग। यानी कोई काम है उसका 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। तो यहाँ देखिएगा कि एक दिन में कितना करेगा, ये आ जाएगा 2/5 गुणा 1/12, 12 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितना कर सकता है, 1/12 भाग, और करना कितना है, 2/5 भाग। तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2/5 गुणा 1/12,
12, तो ये कितना आ गया 2/12 पंजे 60, यानी एक दिन में कितना कर सकता है 2/60 भाग कर सकता है। ये कितना आया, एक दिन का किसका काम है। इसी तरह से एक दिन का इसका काम निकाल लेते हैं, तो टोटल ये करता है 3/4 भाग 15 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 1/15 भाग, और इसको करने कितने 3/4 भी करने हैं। तो 3/4 को अगर 1/15 से करें तो एक दिन में किया गया काम आ जाएगा कितना 3/15 चौके कितना 60। तो एक दिन का काम 3/60 और इधर एक दिन का काम 2/60, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, ये आ जाएगा 2/60 प्लस 3/60, लघुत्तम आएगा कितना 60, तो ये सीधा जुड़ जाएगा 2 और 3 कितने हो गए 5। तो एक दिन में वो कितने करते हैं 5/60 भाग काम करते हैं दोनों मिलकर। तो कितने दिन में काम हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा 60/5, यानी टोटल दिन आ जाएंगे, ये आ जाएंगे टोटल दिन दोनों मिलकर। तो 5 को जब 60 से काटेंगे तो कितना आएगा 12 दिन आएगा, 12 पंजे 60, यानी दोनों मिलकर 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपये है, तो उस भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य कितना होगा। तो 4/5 भाग का मूल्य कितना है 1680 रुपये है, 4/5 भाग का, तो एक भाग का कितना हो जाएगा 1680 गुणा 5/4, यानी भाग में जाएगा तो पलट जाएगा 5/4 बन जाएगा। तो ये कितने पे कटेगा, ये कट जाएगा 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 30। तो अब इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 2100 रुपये, कितना बन जाएगा 2100 रुपये। तो ये देखिएगा, सॉरी यहाँ पे 415 पे नहीं कटेगा, 4 चौके 16, 5 एकम 5, 5 छके 30, 416 पे कटेगा। तो 416 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2100 रुपये। अब देखिए टोटल आया 2100 रुपये, तो आधे भाग का कितना होगा, तो 2100 को किस से गुणा कर देंगे 1/2, यानी आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1050 रुपये आ जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन सही, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 1050 रुपये। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किले में 1200 आदमियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि 4 दिनों के बाद 300 आदमी बाहर चले गए तो खाद्य सामग्री अब कितने दिन चल पाएगी। तो ये MDH फॉर्मूले से करेंगे। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, M1 कितना है 1200 व्यक्ति है और उनके लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री थी। कितने दिन के लिए थी, 28 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। लेकिन 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक तो उन्होंने खा लिया, अब कितने दिन रह गए 24 दिन। अब अगर ये कहें कि 1200 व्यक्ति है और अब अगर देखा जाए तो ये 24 दिन क्या चलेगी, खाद्य सामग्री चलेगी। तो यहाँ 28 में से क्या कर देंगे 4 निकाल देंगे, क्योंकि 4 दिन के बाद 300 व्यक्ति बाहर चले गए, तो 300 व्यक्ति बाहर चले गए। दूसरी कंडीशन में व्यक्ति कितने रह गए 300, यहाँ अगर मैं क्या कर दूँ माइनस कर दूं तो कितने व्यक्ति रह गए 900 व्यक्ति रह गए। दूसरी कंडीशन में व्यक्ति अपने पास है 900 और पहली कंडीशन में कितने व्यक्ति है 1200। 1200 के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री थी, 4 दिन के बाद 300 आए हैं तो 4 इसमें से निकाल देंगे। अब खाद्य सामग्री पहली कंडीशन में 24 दिन चलेगी, पहली कंडीशन में कितने दिन चलेगी 24 दिन। लेकिन इसने पूछा है कि दूसरी कंडीशन यानी 900 व्यक्ति हैं तब कितने दिन चलेगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया कि यदि 1200 व्यक्ति किसी खाद्य सामग्री को या किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं तो 900 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ MDH फॉर्मूले से देखें तो ये हो जाएगा 1200 गुणा 24 बराबर कितना 900 व्यक्ति और D2 निकालना है। तो यहाँ 900 इसके क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1200 गुणा 24 भाग कितना 900 और ये हो जाएगा D2 कितने दिन चलेगी। 0 से 0 ये 2 कट गए और इसको काट दो आप 3 की टेबल से। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 8 24, 8 पे कट गया, 4 8 32। तो कितने दिन चलेगी, तो खाद्य सामग्री चलेगी दोस्तों 32 दिन। इसका पहला इसका सही है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16। कुछ मनुष्य एक काम को 28 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 10 मनुष्य और होते तो काम 8 दिन पहले ही समाप्त हो जाता। प्रारंभ में मनुष्यों की संख्या क्या थी। तो यहाँ MDH फॉर्मूले से ही इस क्वेश्चन को करेंगे कि कुछ मनुष्य, तो मनुष्य मान लो X है पहली कंडीशन में, पहली शर्त X मनुष्य है और वो कितने दिन में समाप्त करते हैं 28 दिन में। तो यहाँ हो जाएगा 28 दिन बराबर
क्वेश्चन कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ M1 हो गया और ये D1 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यदि 10 मनुष्य और होते तो पहले मनुष्य x है, यानी व्यक्ति कितने हैं x, और उसमें 10 और मिला दें तो ये कितना बन जाएगा x प्लस 10 बन जाएगा। देखिए मित्रों ये M2 का मान है x प्लस 10। अब ये कह रहा है कि अगर 10 और होते तो काम जो है वो 8 दिन पहले ही हो जाता, यानी काम हो रहा है 28 दिन में तो 8 दिन पहले ही हो जाता, यानी क्या कर देंगे 8 इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो दिन कितने रह गए, दिन रह गए अपने पास है 20 दिन, 8 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। यहाँ से देखिए जब x का मान निकालना हो तो ये जो 28 और जो 10 है वो आप एक ही टेबल से काट लो, अगर नहीं काटना तो कोई बात नहीं, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 28 गुणा x हो जाएगा 28x। अब 20 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, और प्लस ये प्लस आया 10 गुणा 20 कितना हो जाएगा 200। अब देखिए यहाँ 28x और यहाँ 20x, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 20x, तो कितने रह गए 8x रह गए, और ये किसके बराबर होंगे 200 के बराबर। 8x 200 के बराबर है तो x यानी मनुष्य आ जाएगा 200 बटे ये 8 आ जाएगा। अब देखिएगा कि ये कितने में घटेगा, 25 8 200 होता है, तो शुरू में कितने व्यक्ति थे, शुरू में व्यक्ति थे टोटल 25 व्यक्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न संख्या 17 है 10 व्यक्ति किसी काम को 4 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति को उस काम को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, 5 घंटे, 5.5 या 5 से 1/3 या 6 घंटे। तो ये भी MDH फॉर्मूले से करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन में देखिएगा कितने व्यक्ति हैं 10 व्यक्ति, गुणा दिन कितने हैं 20 दिन, टाइम कितना है 4 घंटे प्रतिदिन, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 घंटे। तो ये हो गई शर्त अपनी पहली, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में कह रहा है तो का मतलब दूसरी शर्त यानी 15 व्यक्ति उस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी T2 यानी टाइम दूसरा पूछा इसने। तो यहाँ से टाइम 2 निकालेंगे तो ये 15 और 10 ये इधर भाग में आ जाएगा, यहाँ पे 10 गुणा 20 गुणा 4, और बटे में कितना लिखेंगे 15 गुणा 10। अब देखिएगा यहाँ से अगर काटें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 20 चौका 80 ऐसे करके 15 से भाग दे सकते हैं, नहीं तो 5 की टेबल से काट लो, 5 चौके 20 और 5 दिया 15, तो ये आ जाएगा 4 चौके 16 बटे 3 टाइम 2। अगर ये आंसर है ठीक है, नहीं तो अब इसको भाग दे लेंगे, तो ये जाएगा 5 पर, 3 5 15, एक शेषफल 3 से भाग दिया, तो 5 सही 1/3 घंटे में कितने व्यक्ति 15 व्यक्ति 10 दिन में कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। देखिएगा एक साल एक वर्ग के 30 लड़कों ने एक बार शैक्षणिक भ्रमण किया, उन्हें रेल भाड़ा में 15,000 रुपये, भोजन में 4,650 रुपये और फुटकर खर्च 1,350 रुपये खर्च हुए, तो बताइए कि प्रत्येक का खर्च कितना लगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुल खर्च देख लेंगे कितना हो रहा है, कुल खर्च अपने क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, यानी 15,000 प्लस 4,650 प्लस 1,350, जब इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल बनेगा कितना 21,000 रुपये। कितना बनेगा 21,000 रुपये। प्रत्येक लड़के पर कितना आ जाएगा, तो 21,000 में किसका भाग देंगे 30 का, ये कुल मूल्य है और लड़कों की संख्या कितनी है 30, जब इसका भाग देंगे तो 1 का मूल्य आ जाएगा, यानी एक लड़के पर कितना खर्च हो रहा है वो आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 3 7 21 यानी 700 रुपये। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर इसका सही है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 से 24 क्वेश्चन है, 6 ये क्वेश्चन है, तो आप बना के देखिएगा कि क्या आंसर मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं, यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। तो देखिएगा कि पहली शर्त में अपने पास 21 मजदूर यानी 21 व्यक्ति हैं और किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं, तो ये हो गया D2 25 दिन बराबर ये M1 और ये D1। यदि 14 मजदूर और लगा दें तो यानी यहाँ पे क्या हो गया 14 प्लस व्यक्ति और हो गए, तो ये कितने हो गए अपने पास, ये हो गए 35। कितने हो गए 35, ये हो गया M2। अब ये कह रहा है कि और लगा दिए जाएं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यानी क्या पूछ रहा है D2, यानी कोई काम है कोई दीवार है तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, यहाँ भी 1 लगा सकते हैं, वही दीवार बनानी है। तो यहाँ D2 निकालना तो ये हो जाएगा 21 गुणा 25 और भाग में कितना आ जाएगा
35, ये आ जाएगा दूसरी कंडीशन में दिन। अब इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो 7 की टेबल से काट दो, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 5 तिया 15। तो आंसर क्या आया? 15 दिन। इसका 4 नंबर सही होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक टंकी के भाग में पानी भरा है, 21 लीटर पानी निकाल देने के बाद कितना पानी निकाला? 21 लीटर पानी निकाला। ये ध्यान रखेंगे, ये 21 लीटर पानी निकाला है। निकालने के बाद टंकी का 13/20 भाग भरा रहता है। कितना भाग भरा रहता है? 13/20 भाग भरा रहता है, यानी इसमें पानी है कितना? 13/20, 21 लीटर निकालने के बाद। तो टंकी की धारिता कितनी, यानी टंकी में कितने लीटर पानी आता है? तो यहाँ देखिए कि 13/20 का मतलब है 20 भाग टोटल है अपने पास। 20 भाग क्या है? टोटल है, उसमें से 13 भाग भरे रहते हैं। तो 13/20 भाग भरा रहता है का मतलब ये हुआ कि 20 भाग टोटल है, उसमें से 13 भाग भरे रहते हैं। इट मीन्स 7 भाग क्या रह गए? खाली हो गए। 7 भाग क्या हो गया? खाली हो गया। ये खाली हो गया मतलब निकाल लिया गया पानी, निकाल लिया गया पानी। कितना? 7 भाग निकाल लिया गया। तो अब 7/20 भाग क्या हुआ? पानी निकाल लिया, ये निकाला गया। और निकाला गया पानी कितना? 21 लीटर। तो 7/20 भाग जो है वो किसके बराबर होंगे? 21 लीटर के बराबर होंगे। यहाँ से अगर निकाला जाए कि 7/20 भाग 7/20 भाग 21 लीटर के बराबर है, तो एक भाग मतलब टंकी की धारिता आ जाएगी। एक भाग कितने के बराबर आएगा? 21 भाग 21 लीटर बटे में कितना आ जाएगा? 7/20। तो ये 20 ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे 21 × 20 और भाग में कितना आ जाएगा? 7। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे 7 तिया 21 तो 20 तिया 60। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 60 लीटर इसका सही होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 40 व्यक्ति 60 kg चावल का उपभोग 15 दिन में करते हैं तो 30 व्यक्ति 12 kg चावल का उपयोग कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ देखिएगा काम क्या है? चावल खाना। ये क्या है? चावल खा रहे हैं। कितना? 60 kg। तो ये क्या है? व्यक्तियों का काम है। ठीक है, और 30 व्यक्ति 12 kg चावल, यानी सेकंड काम क्या है? सेकंड कंडीशन में 12 kg चावल। तो कितने दिन में करेंगे? MDH फॉर्मूले से करेंगे। तो देखिएगा, इसको वैसे बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, अच्छा अभ्यास है। तो यहाँ पे अपने पास है शर्त फर्स्ट और ये इधर है शर्त सेकंड। ठीक है, तो करते हैं इसको। पहली कंडीशन में कितने व्यक्ति हैं? 40 व्यक्ति। और W1 कितना है? 60 kg चावल खाना। और कितने दिन में? 15 दिन में। बराबर इधर क्या लिखेंगे? 30 व्यक्ति 12 kg चावल। ये काम हो गया, W2 हो गया। कितने दिन में क्या करेंगे? खा जाएंगे। तो अपना फॉर्मूला क्या था? फिर से देखिएगा, M1 × D1 × T1 और बटे में क्या आएगा? W1। और इधर M2 × D2 × T2 और बटे में क्या आएगा? W2। इस मेथड से क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, अब आपके सामने ये लिखा है मैंने कि 40 × 15/60 बराबर 30 × D2/12। ये W1 है और ये W2 है। अब देखिए, बराबर में इस तरह से अगर कोई संख्या कटती है तो काट सकते हैं। देखिए 12 पंजे 60, 5 पे कट गया, 5 तिया 15, 3 और ये 0 से 0 कटा, 3 से 3 कटा, क्या बचा? सिर्फ 4 बचा। फिर भी आप देखिएगा क्रॉस गुणा करेंगे तो इसको अच्छी तरह से बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। इनका क्रॉस गुणा करो और इनका क्रॉस गुणा करो, जो निकालना पहले उनका करो। तो ये हो जाएगा 60 × 30 × D2 बराबर 40 × 15 कितना? 40 × 15 और गुणा कितना? 12। अब देखिए D2 जब निकालेंगे तो 40 × 15 × 12 और बटे में कितना आ जाएगा? 60 × 30। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 15 चौके 60, 4 से 4 कट गया, 3 चौके 12। तो D2 कितना आया दोस्तों? D2 आया 4 दिन। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर इसका सही है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, देखिएगा कितनी मेहनत लग रही है। और क्वेश्चन नंबर 22, यदि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी एक कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 14 व्यक्ति रोजाना 9 घंटे की कार्य दर से इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो अब आप आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को बना के देखिए। ऑप्शन आपके सामने है 28, 30, 36 या 32। तो पहली कंडीशन में देखिए कितने व्यक्ति है? 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं, तो ये 7 गुणा हो गया। ठीक है,
करते हुए किसी एक काम को, एक कार्य को कितने दिन में करते हैं? 27 दिन में करते हैं। तो ये होगी पहली शर्त, एक काम यानी कोई एक काम है बराबर। अब कह रहा है कि तो 14 व्यक्ति, तो का मतलब यहाँ पे शर्त सेकंड आ गई, तो 14 व्यक्ति रोजाना 9 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी एक काम है उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी D2 पूछा है। तो यहाँ से देखिएगा इसको सीधा ऐसे क्रॉस सीधा बराबर में ऊपर वाली संख्या को काट के कर सकते हैं। फिर भी देखिएगा ये 14 × 9 क्या आ जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा, तो 24 × 7 × 27 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 14 × 9, और ये किसके बराबर होगा? D2 के। अब यहाँ से 9 तिया 27 ये कट गया, 7 दुआ 24 ये कट गया, और ये 2 से काटा तो आया 12 दुआ 24। अब देखिए D2 कितना आया? 12 × 3 यानी 36 दिन। कितने दिन में हो जाएगा? 36 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी खेत की फसल को 14 दिन में काट सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं अगर लगाई जाए तो उस खेत को कितने दिन में काट पाएंगे? 14, 9, 10 या 12। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है, तो आप बना के देखिए, इसका आंसर बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। और ये दावा है मेरा कि ये 24 क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से अभ्यास कर लिए, तो 50 या 24 क्वेश्चन और दूसरी बुक से आप अभ्यास कीजिए, तो आपका एक क्वेश्चन आएगा बिल्कुल ईजी तरीके से, आपका सही भी हो जाएगा और आप आराम से कर भी पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं कि 12 पुरुष या 18 महिला, तो 12 पुरुष किसके बराबर होंगे? 18 महिला के बराबर होंगे, और ये 14 दिन में क्या कर सकते हैं? खेत को काट सकते हैं। और ये कह रहा है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं, यानी 8 पुरुष और 16 महिला लगाई जाए तो कितने दिन में काटेंगे? तो यहाँ इन दोनों में एक को चेंज कर लेंगे, ठीक है, या तो महिला में बदल लो या फिर पुरुष में बदल लो। तो यहाँ क्या करेंगे? 12 पुरुष 18 महिला के बराबर है, तो एक पुरुष किसके बराबर आया? 18 भाग बटे कितना? 12। ये एक नियम से ही आ रहा है। यहाँ देखिएगा 6 की टेबल से काटें तो 6 तिया 18, 6 दुआ 12, ये कट गया 6 की टेबल से। तो एक पुरुष जो है वो कितने के बराबर आया? 3/2 महिला के बराबर। तो 8 पुरुष कितने के बराबर होंगे? 8 × 3/2, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 4 तिया 12, यानी 12 महिला के बराबर आया। यानी एक पुरुष 3/2 महिला के बराबर है, तो 8 पुरुष किसके बराबर होंगे? 12 महिला के बराबर होंगे, और 16 महिला इसके साथ पहले से है, तो ये टोटल महिला कितनी होगी अपने पास? 28 महिला होगी। अब ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया कि अगर मैंने यहाँ यूनिट महिला की बनाई है, तो यहाँ से भी कौन सी यूनिट उठाएंगे? महिला वाली यूनिट उठाएंगे। यानी 18 महिला 14 दिन में काम करती है, तो 28 महिला उस काम को कितने दिन में करेगी? तो यहाँ MDH अगर फॉर्मूले से देखें तो M1 कितना है? 18, कितने दिन में? 14 दिन में। पूछा है कितना? 28 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब ये देखिएगा यहाँ बराबर में एक ही पाड़े से अगर कोई करता है तो काट लेंगे। तो देखिएगा 14 दुआ 28, ये 2 पे कट गया इस पाड़े से, 14 दुआ 28। अब ये 2 से 18 को काटने भाग में जाएगा, तो ये 9 दुआ 18, 9 पे कट गया, यानी दिन कितने आए? 9 दिन में ये क्या हो जाएगा? पूरा काम या पूरी फसल काट लेंगे। तो आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर इसका सही है। और लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा, यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाले बनाती है, तो यहाँ काम क्या है? वर्क क्या है? वर्क है जाले बनाना। यानी 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाले बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना दिन लेगी? तो यहाँ 7 व्यक्ति यानी 7 मकड़ियाँ होगी, 7 दिन में 7 जाले बनाती है, तो ये वर्क 1 है। और बराबर में एक मकड़ी एक जाल यानी ये W2 है, कितने दिन में बनाएगी? तो यहाँ D2 निकालना है, तो 7 से 7 कट गया और एक में एक का भाग देंगे, एक ही आएगा, तो ये D2 यहाँ टोटल D2 बना, ये किसके बराबर आया? 7 के बराबर। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 7 दिन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका सही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।